सोचिए, आप एक रात सपना देखते हैं कि आप कंगाल हो गए हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। उस पल वो दुख बिल्कुल सच लगता है, लेकिन तभी आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक आलीशान बिस्तर पर पाते हैं। अब आप उलझन में हैं कि सत्य क्या था, वह गरीबी या अमीरी। आज से 1200 साल पहले एक राजा ने आदि शंकराचार्य से यही सवाल पूछा था, और शंकराचार्य के उस जवाब ने पूरी दुनिया का नज़रिया बदल दिया। चलिए जानते हैं अद्वैत दर्शन की वो कहानी जो आपके जीवन की चिंताओं को छोटा कर देगी। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था जो अपनी धन दौलत और विशाल साम्राज्य पर बहुत गर्व करता था। जब उसने शंकराचार्य से अद्वैत के बारे में सुना कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या मतलब माया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह महल, मेरी सेना और यह सुख मिथ्या कैसे हो सकते हैं। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसका राज्य छिन गया है। वह जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। वह दाने दाने को मोहताज है। अंत में उसे कहीं से थोड़ा सा बासी भात चावल मिलता है। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चील झपट्टा मारकर वह भोजन भी ले गई। राजा जोर से रोने लगा। अब जैसे ही राजा की चीख निकली, उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वह अपने मखमली बिस्तर पर है, दास दासियां सेवा में हैं और 56 भोग तैयार है। राजा व्याकुल हो गया। उसने शंकराचार्य को बुलाया। अब जब मैं जाग गया हूँ तो यह राजपाट सच लग रहा है। मुझे बताइए कि सत्य क्या है, वह भूख या यह भोग। आदि शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए बहुत मार्मिक उत्तर दिया, हे राजन, न वह सत्य था न यह सत्य है। सत्य केवल तुम हो जो उन दोनों अवस्थाओं को देख रहे हो। आदि शंकराचार्य ने इस कहानी के माध्यम से 3 स्तर समझाए। पहला, प्रतिभासिक सत्ता, जिसे स्वप्न कहते हैं। जब हम सपने में होते हैं तो वह बिल्कुल सच लगता है। दूसरा, व्यवहारिक सत्ता अर्थात संसार। जब हम जागते हैं तो यह दुनिया सच लगती है। हम ऑफिस, कॉलेज और रिश्तों में उलझे रहते हैं। और तीसरा, पारमार्थिक सत्ता अर्थात ब्रह्मा। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति को बोध होता है कि वह न शरीर है न विचार, बल्कि शुद्ध चेतना है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, जैसे एक ही सोने से अलग अलग आभूषण, अंगूठी, हार, चूड़ी बनते हैं, वैसे ही एक ही चेतना से हम सब बने हैं। आभूषण का आकार अलग हो सकता है, लेकिन सबका स्वर्ण तत्व एक ही है। आदि शंकराचार्य का यह जवाब केवल उस राजा के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए है। हम भी तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशानियों में, असफलताओं और तुलनाओं के स्वप्न में खोए रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जैसे सोने से बने गहनों का आकार बदल सकता है पर सोना नहीं बदलता, वैसे ही हमारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा शक्ति हमेशा अटल रहती है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो आजकल थोड़ा तनाव में है। शायद उसे यह सत्य जानने की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कहानी में। धन्यवाद।